बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सादा लोग सादा ज़िंदगी में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं और उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम देखने वाले खैर आफियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व अमान में रहें। आमीन सुम्मा आमीन। जी, आज नाश्ते में हमने मंगाए हैं ये रेड वाले शीरमाल। बहुत ही मज़े के लगते हैं चाय के साथ। मुझे तो सालन के साथ भी अच्छे लगते हैं। ये मीठे मीठे होते हैं, बड़ा टेस्ट आता है जी। ये रही हमारी चाय और अनायज़ा ये रही। आज इरफ़ान ऑफ़िस नहीं गए क्योंकि इरफ़ान को बुखार था रात में, तो इरफ़ान ने आज छुट्टी की है। नाश्ता कर रहे हैं और ज़ल्फ़ा भी नाश्ता कर रही है, अनायज़ा भी नाश्ता कर रही है। ओहो, अनायज़ा आपको खांस के इसलिए दिखा रही है कि उसको भी खांसी हो रही है भाई और मेरा भी गला ख़राब है रात से। तो जनाब नाश्ता कर लेते हैं। तो जी आज हम जा रहे हैं, दावत है आज पाई की, तो उसके लिए कपड़े निकाल लिए हमने। ये वाला मेरा ड्रेस है, इस पे सारा मोतियों का वर्क हुआ हुआ है, बहुत प्यारा लगता है ये सूट। काफ़ी टाइम के बाद मैं पहन रही हूँ। इसके साथ ये ब्लैक ट्राउज़र है, इसके साथ दुपट्टा है और बहुत अच्छा लगता है ये ड्रेस। और ये है अनायज़ा का और ये है ज़ल्फ़ा का। आज ज़ल्फ़ा पहन रही है टॉप और पैंट। तो मैं इस्त्री कर रही हूँ, जल्दी से मैं इस्त्री कर लेती। सर्दियों में कहीं जाना ना बहुत ही अज़ाब लगता है मुझे। सर्दियाँ सिर्फ ब्लैंकेट के अंदर ही अच्छी लगती हैं, आराम से लेटे रहो, लेकिन जाना ज़रूरी है। हर साल जो हमारी जो नन है इरफ़ान की बड़ी बहन, उनके घर में दावत होती है और वो पाए की दावत करती हैं और पूरा साल हम लोग वेट करते हैं। वैसे तो दावतें चलती रहती हैं, आना जाना भी लगा रहता है, लेकिन ये स्पेशली दावत होती है जिसमें हमारी पूरी फैमिली एक साथ होती है। और जी ख़वातीन के काम तो चलते ही रहते हैं, कामों के दौरान पता ही नहीं चला कि शाम कब हो गई। तो हम लोग बस जल्दी से तैयार होकर रेडी हो गए थे, यहाँ आ गए थे नीचे हम लोग। तो जी सब जा चुके हैं, जिठानी भी जा चुकी हैं और मैं हो चुकी हूँ बिल्कुल रेडी। बस अब हम भी निकल रहे हैं और वहाँ जाके लाइट गई हुई है तो वहाँ जाएंगे तो आपसे अपना फुल लुक शेयर करेंगे। ये रूम मेरी जेठानी का है जहाँ इस वक्त मैं खड़ी होकर वीडियो बना रही हूँ और इरफ़ान का वेट कर रही हूँ क्योंकि इरफ़ान को बुखार है। उनकी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हो रही थी जाने की, लेकिन जाना ज़रूरी था तो इसलिए। दिखाओ इधर, देखो क्या हुआ। खांसी हो रही है भाई, बच्चों को तो सर्दियों में खांसी ही होती है। ओहो, जॉगर्स पहने आज आपने लाइट वाले। इधर तो देखो, ख़राब कर दी ना आपने लाइट। बाजी के घर आए हुए हमें काफ़ी टाइम हो गया था, लेकिन इनकी लाइट नहीं आ रही थी। 2 घंटे से भी ऊपर का टाइम हो गया था। बाद में हमें पता चला कि इनकी लाइट की तरफ जो है ना कोई फ़ॉल्ट आया है, उसकी वजह से लाइट देर से आएगी और पता नहीं कब आएगी। तो भाई मैंने व्लॉग भी बनाना था अपना, तो जिसका मोबाइल मुझे नज़र आता गया उन तमाम लोगों की मोबाइल की लाइट्स में मैंने अपना वीडियो शूट किया और जितना ब्राइटनेस में बढ़ा सकती थी मैंने बढ़ा दी है। बहरहाल पूरे घर में अंधेरा हो रहा था। जहाँ जहाँ जा रहे थे वहाँ तमाम लोगों के पास मोबाइल की लाइट्स ही थी। चार्जिंग लाइट है वो किचन में थी, वहाँ ज़रूरत थी उसकी, और यहाँ पर दस्तरखान हमने लगा दिया था क्योंकि पाए का सालन ऐसा होता है कि उसको गरम गरम ही सर्व किया जाता है। और बाजी काफ़ी ज़िद कर रही थी कि भाई अब आप लोग बैठ जाओ, लाइट का वेट मत करो, लाइट पता नहीं आती है नहीं आती है। और वाकई ही ऐसा ही हुआ था। हम लोग खाना खा के फ्री भी हो चुके थे, उसके बाद तक भी लाइट नहीं आई थी। तो यहाँ जो मेहमान दूर से आए हुए थे उनको हमने दस्तरखान लगा दिया था पहले, क्योंकि यहाँ इरफ़ान के मामू की फैमिली भी आई हुई थी और बाकी सारे जो है वो इधर उधर सब बैठे हुए थे और अनायज़ा अपनी कज़न के साथ बैठी हुई थी जनाब। तो यहाँ पर सब हंसी मजाक हो रहा था, बातें कर रहे थे और बस समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या वीडियो शूट करूँ। हर जगह अंधेरा अंधेरा ही नज़र आ रहा था और बड़ी मुश्किलों से मैंने व्लॉग अपना बनाया। और यहाँ देखें जी, डाइनिंग की लास्ट वाली चेयर पर कौन बैठा हुआ है। यहाँ इरफ़ान बैठे हुए हैं क्योंकि हर कमरे में मेहमान मौजूद थे, तो मैं और इरफ़ान यही बातें कर रहे थे। तो इरफ़ान को सर्दी भी लग रही थी और बुखार की वजह से इरफ़ान की हिम्मत नहीं हो रही थी, तो वो यहाँ लेट गए थे और मैंने वैसे ही वीडियो शूट कर ली। और पाए तो हमारे बिल्कुल रेडी थे क्योंकि बाजी एक दिन पहले से ही उनको गलाना शुरू कर देती हैं। गैस की लोड शेडिंग की वजह से ऐसी दावतें जो है ना अब लोग बहुत ज़्यादा अवॉइड करने लग गए। और ये जो रेड बॉक्स में आपको गिफ्ट पैक नज़र आ रहा
रहा है। ये मेरी जेठानी लाई थी। इसमें खीर सेट था और उन्होंने वो बाजी को ला के दिया था। बाकी सभी कुछ ना कुछ लेकर आए थे। मैं भी मिठाई लेके गई थी और बाकी दूसरे जो लोग थे वो भी सब फ्रूट्स मिठाई वगैरह सभी लेकर आ गए थे, क्योंकि लाइट के ना होने की वजह से जो है ना सारा प्रोग्राम बढ़ गया था मेरा। क्या पार्टी अज़ल्फ़ा, ये सब तुमने खाए? नहीं भाई, नाज़रीन अंदाज़ा लगा सकते हैं आप लोग, ज़बरदस्त पाया पार्टी रही। तो जी जिसको जहाँ जगह मिली उसने वहीं अपना खाना एंजॉय किया। और क्योंकि लाइट के साथ गैस भी नहीं आ रही थी और सालन गर्म करने की का भी एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, तो इसीलिए जो है ना सभी कोशिश कर रहे थे कि भाई गर्मा गर्म सालन है तो खा लें। और मछली बाज़ार लगा हुआ है पूरा। आधे से ज़्यादा मेहमानों ने खाना खा लिया था। और यहाँ मछली बाज़ार क्यों लगा हुआ है मैं बताती हूँ। खाने के बाद तलब होती है कि गर्मा गर्म चाय आ जाए। चाय कैसे बनती, गैस तो आ ही नहीं रही थी, ना ही लाइट थी। तो जी हर कोई अपना अपना मशवरा दे रहा था कि मतलब हमारे घर आके चाय बना ली जाए, क्योंकि हमारी गैस भी थी और लाइट भी थी। तो अब मसला ये था कि चाय इतनी सारी देगचा भरी हुई कैसे लाएँ, तीसरे फ्लोर से लाना चाय को, और थर्मोस वगैरह कुछ भी नहीं था, क्योंकि प्री प्लान तो हुआ नहीं था कुछ भी। तो जनाब बस इसी वजह से जो है ना बस सारी चीज़ें अर्जेंट हुई और चाय के बगैर ही हमने गुजारा किया। और यहाँ हमारी बारी आ चुकी थी खाना खाने की, तो हम लोगों के लिए भी दस्तरखान लग चुका था। अब हमारी ट्रिप बैठने वाली थी खाना खाने के लिए। भूख की इंतहा हो गई थी और लाइट नहीं आई थी। सब खाना खा के फ्री हो चुके थे। मैं वीडियो के चक्कर में लगी हुई थी, तो सबसे लास्ट में हम लोगों ने ही खाना खाया। और हमारे घर में ना काफ़ी लोग हैं जो मतलब बच्चे हैं जो पाए पसंद नहीं करते, तो उनके लिए स्पेशली दूसरा सालन बाजी बनाती हैं। वाइट चिकन बनी हुई थी यहाँ पर, वाइट कढ़ाई बहुत ही मज़ेदार बनी थी। और वो भी थोड़ी सी मैंने टेस्ट की थी, लेकिन मुझे तो पाए बहुत पसंद है और इरफान को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और ये हड्डियाँ और ये हैं पाए, और यहाँ चल रही है पाया पार्टी जिंदाबाद, पाया पार्टी जिंदाबाद। अरे नेट चल रहा है यार, नेट कैसे चल रहा है यहाँ पर? ओ लाइट को खोलो, यहाँ की लाइट खोलो दाल भाई। हाँ नहीं है अब डलवा दे नल्ली, मुंतहा नल्ली डलवा दे। तो जी सुना आपने, नलियों की आवाज़ें आ रही हैं और मुझे यहाँ वो गाना याद आ रहा है, तेरी भूख का इलाज चिकन कुकड़ू कू। मैंने इनको बोला कि अबे कितना खाओगे भाई, चारों पाई चट कर जाने के बाद भी नलियों की गुंजाइश तुम्हारे पेट में बाकी है। तो यहाँ सारे हमारे घर के बच्चे बैठे हुए हैं, बड़े बच्चे, जिनमें अज़ल्फ़ा भी शामिल है और अज़ल्फ़ा की वो कज़न भी शामिल है जो पाए की बहुत शौकीन है। और वो उसी ने कह के जो है ना पाए की दावत रखवाई थी कि पप्पो जल्दी से पाए बना लो भाई, उसके बाद तो मैं चली जाऊँगी, फिर मुझे आपके हाथ के पाए ना बहुत याद आएंगे। तो हम सब भी उससे शुगल कर रहे थे कि भाई तुम चली जाओगी और अब तुम्हारे बिना ही हम पाया पार्टी एंजॉय करेंगे, और तुम्हें हम वीडियो कॉल करके ना दिखाया करेंगे कि हम देखो आज पाया पार्टी में आए हैं बाजी के घर। वाकई ये यादगार मोमेंट होते हैं हर किसी की लाइफ में, ददिहाल हो या ननिहाल हो, बच्चों के लिए तो हमेशा यही अच्छी यादें होती हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त। वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट लाजमी कीजिएगा, और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।